हेलो दोस्तों, इस कोरोना पेंडेमिक में रेकॉन टीम पूरी आशा और विश्वास रखती है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और एट द सेम टाइम सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेकॉन सिविल एकेडमी की डेरिवेशन सीरीज़ में। हमने लास्ट वीडियो में सिंकिंग ऑफ सपोर्ट का वर्टिकल डिफ्लेक्शन पे एक डेरिवेशन किया था यूजिंग एरिया मूवमेंट मेथड। आज मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए सेम चीज को डिराइव करूंगा, लेकिन मैकॉले मेथड को यूज करते हुए। तो हम लोग एक बीम लेते हैं दोस्तों। दिस इज अ सिंपल बीम फिक्स्ड एट बोथ एंड ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज ए एंड एंड ऑन राइट हैंड साइड इज बी। अब किसी वजह से बी एंड सिंक हो जाता है डाउनवर्ड डेल्टा। तो अब इसकी डिफ्लेक्टेड शेप कैसी हो जाती है, इस तरह की। और हमें पता करना है कि ए एंड और बी एंड पे मूवमेंट कितने जनरेट हुए। इज इट ओके? मैं अभी मान लेता हूं M1 और M2 मूवमेंट है और रिएक्शंस जो आ रही हैं वो R1 और R2 है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो है दोस्तों, वो ये है कि आपको इस पॉइंट पे अभी नहीं फंस जाना है कि ये डेल्टा डिफ्लेक्शन हुआ क्यों है। ओके, ये बी एंड डेल्टा नीचे क्यों आया, इसके बारे में अभी आपको नहीं सोचना है। बस मान लेना है कि ये डेल्टा नीचे आ गया है, तो इसकी वजह से ए और बी में कितने मोमेंट्स जनरेट होंगे और सपोर्ट पे R1 और R2 रिएक्शन कितनी आएगी। ध्यान रखिएगा, रिएक्शंस भी आएंगी और मूवमेंट भी जनरेट होंगे। और हमें आज मैकॉले से ये फाइंड आउट करना है। मैंने एरिया मूवमेंट मेथड से आपको प्रूव करके बताया था कि m की जो वैल्यू होगी M1 और M2 की, वो कितनी होगी, 6EI डेल्टा ओवर L स्क्वायर होगी, जो मैं अभी प्रूव करूंगा फिर से। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसका डायरेक्शन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज होंगे। ये मैं अभी प्रूव करूंगा यूजिंग मैकॉले। लास्ट वीडियो में मैंने एरिया मोमेंट मेथड से ये आपको डेराइव करके बताया था। अब ये क्यों कर रहे हैं दोस्तों डेरिवेशन, जब हम एरिया मोमेंट से डेरिवेशन कर चुके हैं तो मैकॉले से क्यों कर रहे हैं, उससे आपको मैकॉले समझ में आएगा और आपको ये पता चलेगा कि सेम चीज मैकॉले से कैसे प्रूव होती है। अब होता क्या है दोस्तों, एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन मिलता है तो इन ए फ्यू माइक्रो सेकेंड्स आपको ये पता करना होता है कि कोई क्वेश्चन कौन से मेथड से होगा। तो जब तक आपको मेथड की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप ये डिसीजन नहीं ले पाओगे एग्जामिनेशन हॉल में कि आपको कौन से क्वेश्चन को किस मेथड के साथ शुरू करके आंसर लेके आना है। स्ट्रक्चर एनालिसिस की यही ब्यूटी है दोस्तों कि एक ही क्वेश्चन बहुत सारे मेथड से होता है। अब आपको डिसीजन लेना होता है एग्जामिनेशन हॉल में कि कौन सा मेथड मोस्ट अप्रोप्रिएट है, जो टाइम बचाए और करेक्ट आंसर आपको लाके दे दे। तो जब तक आप इस तरह के डेरिवेशंस नहीं करेंगे, यू विल ऑलवेज स्ट्रगल इन द एग्जामिनेशन हॉल टू फाइंड आउट कि विच इज द करेक्ट मेथड। टॉपर्स का दोस्तों ये एक सीक्रेट वेपन होता है कि दे गो इनटू द डेरिवेशन पार्ट ऑल्सो। अगर आप भी दोस्तों आने वाले एग्जाम्स में टॉपर बनना चाहते हैं तो ये आपकी एक तरह से रिक्वायरमेंट है कि आपको डेरिवेशंस आनी चाहिए। कोई भी टॉपर विदाउट डेरिवेशन शायद ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉप कर पाया है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि इस वीडियो को देखिए, मैकॉले मेथड को समझिए, सो डैट कि यू कैन अप्लाई मैकॉले मेथड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल। और इम्पॉर्टेंटली मैकॉले क्यों नहीं यूज करना है ये भी आपको समझ में आने लगेगा कि प्रॉब्लम क्या है मैकॉले के साथ। आप एरिया मूवमेंट से कर चुके हैं, अब मैकॉले से मैं इसको करवा रहा हूं। अगले वीडियो में मैं आपको इसको कास्टिग्लियानो से भी सॉल्व करके बताऊंगा। तो अब आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी कि ये जो डेरिवेशन है वो कौन सा बेस्ट सूटेड है किस मेथड से। एंड देन इन द एग्जामिनेशन हॉल यू विल सेव लॉट ऑफ टाइम कि आप गलत मेथड में ना फंस जाएं और अपना टाइम जो क्रूशियल एग्जामिनेशन हॉल में होता है वो वेस्ट ना कर दें। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि डेरिवेशन की डेप्थ में जाना। तो चलिए अब इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि मैकॉले से किस तरीके से डेरिवेशन होगा। इसके पहले दोस्तों मैं आपको रेकॉन सिविल एकेडमी के बारे में बताना चाहूंगा। तो अब वापस आते हैं और अब हम देखते हैं कि मैकॉले के साइन कन्वेंशन क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर एनालिसिस में साइन कन्वेंशन को समझना। तो हम लोग दोस्तों सैगिंग को पॉजिटिव लेते हैं
और डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन को नेगेटिव। इज इट ओके? तो जो भी डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन हुआ है उसको नेगेटिव लेंगे और सैगिंग को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। चलिए अब हम मैकॉले की बेसिक इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले EI d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन। ओके, अब हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या है? सैगिंग पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मैं x डिस्टेंस पे इक्वेशन लिखना चाहता हूँ। ठीक है, लोडिंग नहीं है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सिंकिंग ऑफ सपोर्ट में कि आपके पास लोडिंग नहीं है। तो EI d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिलेगा R1x माइनस M1। इज इट ओके? ये बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन हो गई कंसीडरिंग सैगिंग पॉजिटिव। अब हम करेंगे दोस्तों एक बार इस शीट, तो हमें क्या मिलेगा? EI dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू R1x स्क्वायर बाई 2 माइनस M1 इंटू एक्स प्लस एक कांस्टेंट और आ जाएगा इंटीग्रेशन की वजह से C1। इज इट ओके? एक बार और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। सो व्हाट यू विल गेट? EI y is equal to R1x cube by 6 minus M1x square by 2 plus C1x plus C2। इज इट ओके? तो अब देखिए आपके पास दोस्तों टोटल 4 अननोन है। मैकॉले में क्या प्रॉब्लम रहती है? हमेशा आपको अननोन पता होने चाहिए कि आपके पास फाइनली अननोन कितने होंगे। तो आपके पास 4 अननोन है दोस्तों। R1 एक अननोन हो गया, M1 एक अननोन हो गया, C1 एक अननोन हो गया और C2 एक अननोन हो गया। टोटल 4 अननोन है, और वैसे देखा जाए तो टोटल 6 अननोन है, वो है M2 और R2 को भी मिला ले तो। फिर हमारे पास 2 एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी है, तो M2 और R2 तो अभी प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों के लिए। ओके, इसको अभी हम छोड़ देते हैं। बेसिक 4 अननोन है, तो हमें 4 बाउंड्री कंडीशंस चाहिए। मैकॉले में सबसे इंपॉर्टेंट होता है बाउंड्री कंडीशंस को यूज करना। तो अब देखिए बाउंड्री कंडीशंस क्या क्या हैं, अगर आप देखें तो कि थीटा ए पे 0 है। ओके, ए पे थीटा 0 है, बी पे भी आपका थीटा 0 है, थीटा में कोई चेंज नहीं आया है। डेल्टा ए पे 0 है, बी पे आपका डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन डेल्टा है। इज इट ओके? और लेंथ ऑफ द बीम एल है। अब हम क्या करेंगे? बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं इन 2 इक्वेशंस पे। इज इट ओके? तो पहली बाउंड्री कंडीशन हमारी क्या है दोस्तों? एट x इक्वल टू 0 क्या हो रहा है? यहाँ पे ए जॉइंट, यानी कि हम कहाँ पर हैं? ए पर। तो वहां पे हमें क्या मिलेगा? एट x इक्वल टू 0 थीटा 0 है, यानी कि dy बाई डी एक्स 0 है, और दूसरा डेल्टा भी 0 है। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस में पुट कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों? कि C1 0 आ गया, और यहां से आपको C2 0 मिल गया। पहले हमने इसको यहां लगाया तो हमें C1 0 मिल गया, क्योंकि ये पार्ट भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो हमें C1 0 मिल गया। सेकेंड टाइम हमने ये वाले पार्ट को यहां लगाया। ओके, y हमारा क्या है? यहाँ पे डेल्टा है। ओके, डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट। इज इट ओके? तो यहाँ पे आप इस इक्वेशन यहाँ पे आप इस कंडीशन को लगाएंगे तो C1 0 हो चुका है, ये पार्ट 0 हो गया, ये पार्ट 0 हो गया, ये पार्ट 0 हो गया, तो C2 भी आपको 0 मिल गया। तो आपका C1 और C2 का जो सरदर्द था वो तो खत्म हो गया। C1 C2 का सरदर्द खत्म हो गया, दोनों ही 0 मिल गए। अब हम आते हैं बी जॉइंट पे। तो बी जॉइंट पे क्या हुआ है दोस्तों? अगर आप बी पे देखें तो x की वैल्यू कितनी हो गई? L, क्योंकि हम L डिस्टेंस आगे आ गए हैं। इज इट ओके? थीटा हमारा अभी भी 0 है, लेकिन हमारा जो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन हम डेल्टा की बात कर रहे हैं वो माइनस डेल्टा हो गया। क्यों? क्योंकि हम कितना नीचे आए हैं? डेल्टा नीचे आए हैं और डाउनवर्ड नेगेटिव है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस डेल्टा। अब इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो हमें क्या मिलेगा? 0 इज इक्वल टू R1 L स्क्वायर बाई 2 माइनस M1 इंटू एल। इज इट ओके? सेकेंड देखिए, अब डेल्टा वाली कंडीशन को मैं यहां लगा रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस डेल्टा इज इक्वल टू R1 L क्यूब बाई 6 माइनस M1 इंटू एल स्क्वायर बाई 2। इज इट ओके? क्लियर? तो ये आपको 2 इक्वेशन मिल गई दोस्तों, और 2 अननोन भी हैं आपके पास।
दो अननोन और दो इक्वेशन इजीली सॉल्व हो सकती है। सिंपली आपको क्या करना है अगर देखा जाए तो, कि आप फर्स्ट इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दीजिए और फिर सेकंड में से माइनस कर दीजिए, तो व्हाट यू विल गेट m इज इक्वल टू 6ei डेल्टा ओवर एल स्क्वायर। ओके, पॉजिटिव, ध्यान रखिएगा, आपको m क्या मिला है, पॉजिटिव, यानी कि जो मैंने माना था वो सही माना था और मैंने m को क्या माना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब मुझे मिल गया कि m तो आ गया मेरा एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। अब मैं रिएक्शन R1 भी निकाल लेता हूं। R1 निकालना आसान है, फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप देखें तो आपको R1 निकल जाएगा। तो मैं m की वैल्यू पुट कर देता हूं, विच इज 6ei डेल्टा over L square, this is equal to R1 L square by 2. Is it okay? Clear? Multiply by L. ये L है ना यहाँ पे, ये वाला। Is it okay? तो आपको क्या मिला दोस्तों, आपको मिल गया R1 की वैल्यू मिल गई 12, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 12 EI डेल्टा ओवर L क्यूब। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये आपको R1 मिल गया और अपवर्ड ही मिला, पॉजिटिव मिला है, और मैंने क्या मान रखा था, अपवर्ड, तो पॉजिटिव मिला तो अपवर्ड ही हुआ, और ये मिल गया मेरे को M। क्लियर। अब देखिए M2 कैसे निकालेंगे। M2 निकालने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, इस पॉइंट पे मोमेंट ले लेते हैं, वेरी सिंपल। अब अगर आप इस पॉइंट पे मोमेंट लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, M1, कैसा डायरेक्शन है ध्यान रखिएगा, हम क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, तो ये माइनस हो गया, प्लस R1 इंटू एल प्लस M2। इज इट ओके, क्लियर। और M2 क्लॉकवाइज है, ध्यान रखिएगा, मेरा साइन कन्वेंशन में M2 क्या है, क्लॉकवाइज है। दिस इज इक्वल टू 0। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ M1 एंड R1। ठीक है, M1 में यहां निकाल चुका हूं दोस्तों, 6ei डेल्टा ओवर एल स्क्वायर, सो माइनस 6ei डेल्टा ओवर एल स्क्वायर प्लस 12ei डेल्टा ओवर एल स्क्वायर प्लस M2 इज इक्वल टू 0। तो अब मुझे यहां से सॉल्व करने से M2 की वैल्यू कितनी मिली दोस्तों, माइनस 6ei डेल्टा ओवर एल स्क्वायर। नाउ इफ यू सी, माइनस साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि जो मैंने साइन लिया था उसका उल्टा M2 आ रहा है। मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज ले रखा है M2, जबकि यहाँ पे मिला क्या है मुझे, नेगेटिव, सो इट मींस दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। ये एरिया मूवमेंट मेथड में भी सेम चीज हुई थी कि दोनों जो मिले थे हमको वो क्या मिले थे, एंटी क्लॉकवाइज मिले थे, M1 और M2। और अभी भी यही हो रहा है कि M1 और M2 दोनों एंटी क्लॉकवाइज मिल रहे हैं, क्योंकि बीम कैसी रोटेट हो रही है, बीम रोटेट हो रही है आपकी क्लॉकवाइज। क्लियर। सो व्हाट यू गेट, M2 की वैल्यू भी 6ei डेल्टा ओवर एल स्क्वायर बट एंटी क्लॉकवाइज, M की भी वैल्यू, M1 की भी वैल्यू सॉरी इज 6ei डेल्टा ओवर एल स्क्वायर एंटी क्लॉकवाइज, एंड दिस इज द डेरिवेशन बाय मैकॉलेज मेथड। तो अब आप समझ सकते हो दोस्तों कि विच इज अ बेटर। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि हमने एरिया मूवमेंट मेथड भी कर लिया, मैकॉले भी कर लिया, कौन सा बेटर है और कौन सा ज़्यादा आसान है, तो डेफिनेटली एरिया मूवमेंट मेथड सीम्स टू बी मच इजियर एंड लेस टाइम टेकिंग देन मैकॉले। द रीजन इज कि मैकॉले में अननोन्स बहुत आते हैं। इज इट ओके, ऑब्जेक्टिव में हम मैकॉले क्यों नहीं यूज करते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा अननोन्स को हैंडल करना पड़ता है और बाउंड्री कंडीशंस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे भी आप देखिए 4 बाउंड्री कंडीशंस लगानी पड़ी हमको, एट x इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0, डेल्टा इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू एल, थीटा इक्वल टू 0, डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा, और उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व भी किया हम लोगों ने और उसके बाद आंसर मिला। उसके बाद बी पॉइंट पे मोमेंट लिया एंड देन हमें आर और एम मिला। इज इट ओके? तो इट सीम्स टू बी ए लेंदी मेथड, नॉट एडवाइज टू फॉलो इन एग्जाम, बट यू शुड नो द रीजन। देखिए आप हाथ से सॉल्व करेंगे तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि मैकॉले की प्रॉब्लम क्या है। जब तक आप हाथ से सॉल्व नहीं करेंगे आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि मैकॉले में प्रॉब्लम क्या है और एग्जामिनेशन हॉल में मैकॉले क्यों नहीं लगाना चाहिए। तो ये मैं आपको समझाना चाहता था, बट अपने हाथ से इसको एक बार सॉल्व करिए दोस्तों।
लेट अस टेक टाइम, घर पे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से बैठ के खुद भी सॉल्व करिए। देखिए आप एक्यूरेटली सेम आंसर मैकॉले से ला सकते हैं या नहीं। बैक ऑफ द माइंड आपको पता रहेगा कि मैकॉले क्यों नहीं लगाना है उसके बाद, एंड यू विल enjoy civil engineering part in this. With that, thank you very much. Keep enjoying your civil engineering and have lots and lots of fun in your life.